कश्मीर से कन्याकुमारी तक अपने नागरिकों का पुनर्स्मरण करा रहे हैं। और आपातकाल को पुनर्स्मरण इसलिए करा रहे हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को ये पता लगे कि बाबा साहब के द्वारा निर्मित संविधान की धज्जियां कांग्रेस की नेत्री इंदिरा गांधी ने कैसे उड़ाई थी। जिन बाबा साहब अंबेडकर का हिंदुस्तान का आम नागरिक आदर करता है, उन बाबा साहब के संविधान को रोंदा गया, कुचला गया 25 जून 1975 को। और सारे देश में इंदिरा गांधी जी तत्कालीन प्रधानमंत्री ने आपातकाल घोषित कर दिया आधी रात को। 12 इंदिरा गांधी जी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। जो वहां समाजवादी उम्मीदवार थे उनके सामने राजनारायण जी, उन्होंने एक याचिका वहां वो गए थे कोर्ट में, और कोर्ट ने ही उनको अवैध घोषित किया था। इंदिरा जी को जैसे ही पता चला इन बातों का, इंदिरा जी ने देश में बिना किसी विदेशी हमले के, बिना किसी गृह युद्ध के, इन दो स्थितियों में आपातकाल की जरूरत पड़ती है, बिना किसी विदेशी हमले के, किसी विद्रोह के, किसी गृह युद्ध के बिना ही इस देश को आपातकाल में झोंक दिया। और आधी रात को प्रेस के कार्यालय अखबार छापते थे, बड़े बड़े अखबार हिंदुस्तान के, दिल्ली के बड़े बड़े अखबार, सबकी आधी रात को बिजली काट दी गई ताकि कल का अखबार हिंदुस्तान में ना आए। तमाम पत्रकार जो बड़े बड़े कलमकार थे, उनकी जुबान पर ताला लगाने की कोशिश की गई, उनको जेल में डालने की कोशिश की गई। हिंदुस्तान के अंदर जो भी बड़े बड़े राजनेता थे, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी, श्रद्धेय लाल कृष्ण आडवाणी जी, राजनाथ सिंह जी और समाजवादी और अन्य दलों के लोग, हिंदुस्तान के सभी राजनीतिक दलों के लोगों को जेलों में डाला जाने लगा। इस तरह का अन्याय, अत्याचार आपातकाल में इंदिरा गांधी जी के आदेश से शुरू हो गया। ये अत्याचार की हद थी कि जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहलाता है, प्रेस, उसको पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया। यानी सारा फिल्म सेंसर बोर्ड से लेकर सारा सब उनके अपने तरीके से चलने लगा। इस हिंदुस्तान के अंदर पहले से ही एक ऐसा माहौल था, महंगाई का, बेकारी का, अर्थव्यवस्था चरमराई हुई थी। ऊपर से इंदिरा गांधी जी ने इस देश को आपातकाल की आग में झोंक दिया। ऐसे अनेक लोग हैं जिनके उदाहरण आप सुन सकते हैं, पता कर सकते हैं। ऐसे सब जगह इनके उदाहरण मिल जाएंगे कि जेल में डाले गए लोगों के नखून खींच लिए गए। न केवल नखून खींचे गए तो उनको बिजली के करंट लगाए गए, उनके साथ तमाम प्रकार के अमानवीय अत्याचार किए गए। जो अमानवीय और क्रूरतम अत्याचार हो सकते थे, उन सामाजिक लोगों के साथ किए गए, बिना किसी आक्षेप के, बिना किसी आरोप के। उनके ऊपर कोई आरोप नहीं था, लेकिन जो भी समाज जीवन में सक्रिय थे, उन सब के साथ यही व्यवहार किया गया। जो कांग्रेस लोकतंत्र की बात करती है, जिस कांग्रेस के नेता राहुल गांधी विगत लोकसभा चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में सारे देश के अंदर संविधान की किताब हाथ में लिए घूमते रहे, उसी कांग्रेस ने हिंदुस्तान में संविधान को तहस नहस करने का काम 25 जून 1975 आज के दिन ही किया था। और लगातार चलता रहा जनवरी 77 तक। लगातार 2 साल ये रोमते रहे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारे नागरिकों को, निहत्थे निर्दोष निरीह नागरिकों को रोमते रहे।
हमारे नेताओं को रोनते रहे, सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को पकड़कर जेलों में डालते रहे। इस तरह के अत्याचार किए गए। अत्याचार केवल इतने ही नहीं थे, किसी के पिताजी की डेथ हो गई तो उसको अपने पिताजी का अंतिम संस्कार नहीं करने दिया। हमारे देश के वर्तमान रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी हैं, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, वो भी 18-19 महीने जेल में रहे। उनकी माताजी का इसी बीच में स्वर्गवास हो गया। लेकिन इन कांग्रेसियों ने जो अपने आप को अच्छा बताने की कोशिश करते हैं, आज उनको बेनकाब करने का दिन है हिंदुस्तान में। इन कांग्रेसियों ने माननीय राजनाथ सिंह वर्तमान रक्षा मंत्री जी को अपनी मां का अंतिम संस्कार करने की छूट भी, इस तरह की 42वां संशोधन कर डाले। और ये संशोधन क्या है? संशोधन है यानी उन्होंने ऐसा संशोधन कर डाला कि प्रधानमंत्री राज्य आदेशों को अब काटा नहीं जा सकता, ना ही उनकी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पदों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती। ऐसा संविधान बदल डाला उन्होंने। माने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर कर दी। इस तरह के 4 संशोधन संविधान में कार्यपालिका को असीमित अधिकार दे। मौलिक अधिकारों को, अगर मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो उनके ऊपर भी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। जबकि भारतीय संविधान में लिखा हुआ है किसी के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता, हर व्यक्ति के मौलिक अधिकार सुरक्षित और संरक्षित रहेंगे, ये संविधान की प्रस्तावना में है। लेकिन उन्होंने सारे मौलिक अधिकारों को कुचल डाला। किस मुंह से, झूठे मुंह से, ढोंग करके, पाखंड करके संविधान की किताब अपने हाथ में लेकर घूमते हैं मित्रों। आज इनको बेनकाब करने का मैं आपसे भी कहता हूं, क्योंकि आप भी कलम के सिपाही हैं। आप लोगों के साथ, प्रेस के साथ भी जो अत्याचार हुए थे, आज उनको हमें अपनी अगली पीढ़ियों को याद दिलाए जाने की जरूरत है, ताकि फिर आगे भविष्य में कोई तानाशाह हिंदुस्तान के अंदर ऐसा न करने पाए, कोई हिंदुस्तान को, संविधान को ना कुचलने पाए, कोई हिंदुस्तान को मौलिक अधिकारों का हनन ना करने पाए। ऐसा हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए बताना होगा, हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए लिखना होगा, हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए संदेश छोड़ने होंगे, उनको बताना होगा। ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारी अकाउंटेबिलिटी है। इस पीढ़ी की अकाउंटेबिलिटी है कि ये पुरानी अतीत के अत्याचारों को अगली पीढ़ी के बता कर जाए। इसलिए मेरे पत्रकार मित्रों, छायाकार दोस्तों, इस तरह के बहुत सारे अत्याचार मैं कांग्रेस के बता सकता हूँ आप देश के अंदर। हालांकि देश के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, आपातकाल में आंदोलन, उत्तर प्रदेश बिहार का आंदोलन, और वह आंदोलन देश के अंदर बड़ा आंदोलन बड़ा। आप सब लोग जानते हैं कि कांग्रेस इंदिरा गांधी जी को फिर चुनाव में करारी हार का, अगला जो चुनाव हुआ उसमें उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन मैं आपसे बार बार ये कहना चाहता हूँ, बहुत सारे मुद्दे हैं देश भर के, ऐसे मैं आपको बता सकता हूँ, ऐसे तमाम सारी चीज़ें हैं जो कांग्रेस ने अत्याचार किए। कांग्रेस ने उस समय एक बड़ा अत्याचार आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जो भी आदमी सड़क पर चलता हुआ दिखाई देता था उसकी जबरदस्ती नसबंदी करा दी जाती। उस नसबंदी के करोड़ों लोगों की नसबंदी कराई गई, जबरिया नसबंदी इस हिंदुस्तान में कराई गई। और इतना ही नहीं, तुर्कमान गेट पर जो अत्याचार दिल्ली के अंदर इन्होंने किए, झोपड़ियों को उजाड़ डाला, मार डाला लोगों को, उसी दौरान इस तरह के अत्याचार इन्होंने किए। और नसबंदी में कम से कम 2000 लोग तो अचानक संक्रमण में मारे गए, जिनकी नसबंदी जवान लोगों की, जवान लड़कों की उठाकर नसबंदी कर दी गई। इस तरह के अमानवीय अत्याचार कांग्रेस ने देश के साथ किए। ये आपातकाल है, ये काला दिन है, ये काला कुठाराघात है देश के ऊपर। इसलिए आज मैं आपके सामने यही कहने के लिए उपस्थित हूँ। सजा काटिए मीसा में जी, बहुत अत्याचार भी रहे हैं। हाँ, मीसा में बंद रहे। हमारे बिलासपुर के चेयरमैन चित्रक जी बैठे हैं, उनके पिताजी, उनके फादर भी बंद रहे। मतलब हर दल के कोई दल ऐसा बचा नहीं था जिस दल के लोग जेल में न डाल दिए। 19 महीने और बिना वजह में, बिना वजह, सब बिना वजह डाल। और ये संविधान की किताब लेकर घूमता है राहुल गांधी। शर्म नहीं आती इन लोगों को, हिंदुस्तान की आंखों में धूल झोंककर राजनीति करते हैं।